नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार भड़ाना और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल स्वामी न्यूज अजमेर। क्या रहा ये आज दिन की सबसे महत्वपूर्ण खबर, क्या है खबरों में खास, आइए आपको दिखाते हैं लंच टाइम बुलेटिन में। अलवरगेट थाना क्षेत्र में टेम्पुओं से बैटरी चुराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। जादूगर क्षेत्र में घर के बाहर खड़े 2 टेम्पू से शातिर चोरों द्वारा बैटरी चोरी कर ली गई। इस संबंध में टेम्पू चालकों ने अलवरगेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए जादूगर निवासी 2 व्यक्ति और रवि व लोकेश को गिरफ्तार कर बैटरी बरामद कर ली। 9/6/21 को गोविंद निवासी जादूगर ने थाना अलवरगेट पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि मैं लोडिंग टेम्पू चलाता हूँ। दिनांक 6/6 की रात को मैंने अपना टेम्पू घर के बाहर खड़ा किया था। सुबह उठकर उसको चलाना चाहे तो वो स्टार्ट नहीं हुआ, जिस पर चेक किया तो उसके अंदर से बैटरी चोरी हो रखी थी। इसी तरह जादूगर में गिरधारी की चक्की के पास से भी एक गणेश नाम के लड़के की टेम्पू की बैटरी चोरी हुई, जिस पर थाना अलवरगेट पर मुकदमा दर्ज किया गया। श्रीमान एसपी साहब, सीओ साहब, एसएचओ साहब के निर्देशानुसार प्रकरण आ जाके माल मुलजिमान की तलाश के निर्देश दिए गए, जिस पर कल ही दिनांक 9/6 को 2 संदिग्ध लड़के रवि व लोकेश को दस्तयाब कर उनसे पूछताछ की गई, जिन्होंने प्रकरण आजा की वारदात करना स्वीकार किया, जिन्हें गिरफ्तार किया गया मुकदमा में, तथा उनकी इतला अनुसार दोनों ही टेम्पों की बैटरियाँ बरामद की जा चुकी है। जादूगर के ही रहने वाले हैं। जयपुर ग्रेटर की मेयर और 3 पार्षदों के निलंबन के मामले में भाजपा पार्षदों द्वारा नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिया गया। राजस्थान सरकार द्वारा नगर निगम जयपुर की महापौर के निलंबन के विरोध में नगर निगम अजमेर के सामने भाजपा पार्षदों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि सरकार द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को निलंबित करना लोकतंत्र की हत्या करना है। जनप्रतिनिधियों पर जिस प्रकार के हमले राजस्थान में हो रहे हैं, उन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। कभी सांसद पे हमला होता है, कभी नगर परिषद के सभापति पे हमला होता है, और सरकार में बैठी हुई अफसरशाही केवल मात्र अपने भ्रष्टाचारी जो षड्यंत्र है उसको पूरा करने के लिए हमारी निर्वाचित महापौर को और पार्षदों को निलंबित कराने में लगी रहती है। इस प्रकार की राजस्थान की गहलोत सरकार है कि जिस सरकार के मंत्रियों में एक राय नहीं है। सरकार के मंत्री डोटासरा एक और तो उनके निलंबन को गलत ठहराते हैं कि निर्णय ठीक नहीं है, दूसरी ओर शांति धारीवाल वो उनके निलंबन को उचित ठहराते हैं। तो इस प्रकार की कंट्रोवर्सी सरकार में है। अशोक गहलोत जी का कोई नियंत्रण इस सरकार पे नहीं है, न मंत्रियों पे है। सरकार अफसरशाही के भरोसे चल रही है और अफसरशाही और भ्रष्टाचार का गठजोड़ राजस्थान में खुलकर के सामने आया है। जगह जगह IAS IPS उसमें लिप्त पाए गए, और ये जो निलंबन हुआ सौम्या गुर्जर जी का, उसमें भी ये गठजोड़ साफ नजर आता है। जो BVG नाम की जो ठेकेदार कंपनी है, वो ठेकेदार कंपनी को भ्रष्टाचार के कारण से जब नियंत्रण करने का प्रयास हमारी महापौर ने करने की कोशिश की, सौम्या गुर्जर ने कोशिश की, अफसरशाही के गठजोड़ से उस भ्रष्टाचारी कंपनी ने हमारी महापौर को निलंबित करवा दिया। तो हालत ये है इस सरकार की कि सरकार में न तो गहलोत साहब के, न तो धारीवाल साहब उनके बस में है, ना डोटासरा जी उसके बस में है, और जो अफसरशाही है वो भ्रष्टाचारी कंपनी BVG के ट्रक में बैठ करके भ्रष्टाचारी गठजोड़ को खुलेआम पनपा रही है। 88 जो पार्षद है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और 6 जो निर्दलीय पार्षद उनका समर्थन में हमारे को है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास किसी प्रकार का बहुमत नहीं था। उनको पता था कि हमारा इस प्रकार का निर्णय अगर हम किसी कांग्रेसी को अगर उनकी जगह पर बनाएंगे तो वो उन पर उल्टा पड़ेगा दांव, और केवल मात्र इस कारण से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो शील दाभाई हैं, जो हमारी महापौर रही हैं, उनको ही उन्होंने नियुक्त किया है, जो कि उन्होंने संगठन से चर्चा करने के बाद ही उस पदभार को ग्रहण करता है। इस पर हमारी महापौर महोदय हमेशा गंभीरतापूर्वक इन कामों को करती रहती हैं। उनके द्वारा लगातार शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा उसको लेकर के बैठक और मीटिंग्स होती है, और जो कचरा परिवहन के ठेकेदार हैं या हमारे डोर टू डोर का काम है, उसको काम को सुचारू रूप से हमारे पार्षदों के नेतृत्व में जो पार्षद जानकारी देते हैं उसके आधार पर वो निर्णय करती रहती है। संगठनों द्वारा खेल अधिकारी रामनिवास का स्वागत किया गया
ओलंपिक संघ द्वारा खिलाड़ियों को आ रही समस्याओं पर अधिकारी से चर्चा की गई। अजमेर जिला ओलंपिक संघ व विभिन्न खेल संघ द्वारा खेल अधिकारी रामनिवास का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर ओलंपिक संघ के सदस्यों ने खिलाड़ियों की समस्याओं से भी अवगत कराया। साथ ही खेल को और आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। आज अजमेर जिला ओलंपिक संघ और विभिन्न खेल संघों के द्वारा हमारे नवनियुक्त खेल अधिकारी अजमेर के आदरणीय रामनिवास जी का माल्यार्पण स्वागत कर चर्चा में भाग लिया। और जिस प्रकार से इस बार पहली बार राज्य सरकार ने त्वरितता दिखाई और इस पद को ज़्यादा दिन तक खाली नहीं रहने दिया और इसको पद को एक अच्छे खिलाड़ी और एक अच्छे खिलाड़ी प्रेमी के से नवनियुक्त किया गया है, इसके लिए राज्य सरकार भी धन्यवाद है। और ख़ास तौर पर जिला जो राज्य के जो खेल मंत्री हैं आदरणीय अशोक जी चांदना, वे भी कहीं ना कहीं इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और जहाँ तक ओलंपिक संघ की बात है तो आज जिला ओलंपिक संघ जो कि राजस्थान में और राजस्थान के बाद ज़िले में खेल के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व है, तो ऐसे में आज जिला खेल अधिकारी को हमने कुछ ऐसी समस्याएं बताई जो आम खिलाड़ी की समस्या है कि पिछले 2 सालों के अंदर जो कोरोना काल बीता है, इस 2 साल के अंदर कई खिलाड़ियों का जीवन एक तरह से बदल गया है। जो अपना पूरा जीवन खेल के प्रति न्यौछावर करने वाले जो खिलाड़ी थे, जैसे किसी को अंडर 19 में अगर नेशनल खेलना था तो अंडर 19 नेशनल वाले को डायरेक्ट नियुक्ति मिलती है, लेकिन अगर वो 2 साल पहले अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में था 19 साल के आयु वर्ग में, लेकिन अब वो 21 साल की आयु वर्ग में आ जाएगा, वो मेंस में आ जाएगा, बॉयज़ से सीधा मेंस में आ गया। तो इस प्रकार का जो हालांकि ये महामारी है, इसमें किसी का दोष नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे दोषों को जिस प्रकार से अभी देखा जाए तो सेना के अंदर हुआ है कि जहां 17 साल के लड़कों को भर्ती कराया जाता, सेना से ने 1 साल का रिलैक्सेशन दिया है। ऐसे ही केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया के अंदर भी 1 साल का रिलैक्सेशन दिया है। तो हमारी आज जिला खेल अधिकारी के द्वारा ये खेल मंत्री को एक तो ये मांग थी कि भाई किस प्रकार से एज रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि खिलाड़ी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस उस एज ग्रुप में कर पाए और उसका जीवन खराब ना हो, उसके भविष्य पे किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगे। और माननीय खेल अधिकारी जी ने बहुत आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पर जब भी राज्य खेल अधिकारियों की बैठक होगी तो इस विषय को पूर्ण रूप से उठाएंगे। और हम तो वैसे भी कह रहे हैं कि अजमेर के लिए क्योंकि ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है और स्मार्ट सिटी में खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी सुविधाओं का नया नवसृजन होने वाला है। ऐसे में जिला ओलंपिक संघ के जो हमारे जो सचिव हैं अजगर भाई और हम सेक्रेटरी जनरल होने के नाते मैं देवेंद्र सिंह, ये हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं राज्य सरकार के द्वारा कि उनके साथ मिलजुल कर किस प्रकार से खेल को आगे बढ़ाया जाए और अजमेर के खिलाड़ियों को भरपूर सहयोग देकर उनका भविष्य निर्माण किया जाए। विधायक अनीता बधेल द्वारा विधायक कोष से 112 परिवारों के लिए राशन सामग्री का वितरण किया गया। यह सामग्री वार्ड नंबर 34 और 35 में वितरित की गई। आर्थिक संकट से जूझ रहे जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। वार्ड 34 व 35 में 112 परिवारों को अनीता बधेल द्वारा विधायक कोष से खाद्य राहत सामग्री का वितरण किया गया। आज वार्ड 34 और 35 में माननीय विधायक हमारे अनीता जी बधेल के विधायक कोष से आज राहत सामग्री बांटी जा रही है, जिसके लिए हमने पहले पूर्व में रजिस्ट्रेशन किए थे तो सबको कूपन दे रखे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए हम इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। पब्लिक आ रही है अपना राशन का किट लेके और जा रही है। ये 112 परिवारों को आज बांटा जा रहा है। आगे भी हम और भी बांटेंगे, अभी और लिस्टिंग हो रही है, जैसे जैसे लिस्टिंग होती जाएगी वैसे वैसे हम बांट देंगे। विधायक कोष से बांटा जा रहा है। विधायक कोष द्वारा स्थानीय विधायक कोष द्वारा यहाँ पर कूपन बांटे गए हैं पार्षदों के माध्यम से। वो कूपन यहाँ जमा किए जा रहे हैं। हमारी निगरानी में डीएसओ साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई बीएलओज की यहाँ पे सभी राशन की दुकानों पे, और कूपन देकर यहाँ पर राशन प्राप्त कर रहे हैं। फिलहाल इस लंच टाइम बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।